अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी आसानी होती है, उसको बहुत सारी बुक्स नहीं देखनी पड़ती। एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी इनके मुनासिब हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें हमने जो है वो ट्रांसलेशन कर ली थी, मिरर कर लिया था और अब रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन मुझे तो ज़्यादा आसान लगती है, उसमें एक एडिशनल काम ये होता है कि आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए होता है, तो वो ट्रेसिंग पेपर रख के आप आराम से काम कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं शुरू कर देता हूँ बगैर किसी बैकग्राउंड को बताए हुए, तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा। जो पॉइंट इन्होंने मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट पे रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है? 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखेंगे और इसको ट्रेस करेंगे। मैं आपको दूसरे कलर से ट्रेस करके दिखा देता हूँ। ट्रेसिंग पेपर रख के आप इसको ट्रेस करेंगे और कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन बना देंगे, जिससे कि आप यानी समझें कि ये एक्सिस है। जो भी पॉइंट आपको दिया गया ना, उसको इमेजिन कर लें जैसे कि ये एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इमेजिन कर लें आप उसके बारे में। ठीक है। तो आप जब अपनी कॉपी अपना ट्रेसिंग पेपर पे पूरा का पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई एक ड्रॉ कर लें जो भी डायग्राम है उसके साथ। तो फॉर एग्जांपल ये इसकी नीचे वाली लाइन है ना, और ये पॉइंट से घुमाना है, तो ऐसे ड्रॉ कर लें एक। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है क्लॉकवाइज यूँ घूमता है, तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाए। तो जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को अच्छी तरह से मार्क कर लिया, तो ये ऊपर वाले ट्रेसिंग पेपर का पॉइंट नीचे वाले एक्चुअल डायग्राम के क्रॉस से हर वक्त मैच करता रहे। यहाँ पे पेन से या उंगली से या किसी नोकीली चीज़ से दबा के रखें और ट्रेसिंग पेपर घुमाना शुरू करें। आप ट्रेसिंग पेपर घुमाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ घूमता जाएगा। उस वक्त तक घुमाएं जब तक ये लाइन 90 डिग्री पे ना आ जाए, यानी यहाँ ना आ जाए। तो ऑटोमेटिकली ये शेप आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ होगा और ये खड़ा होगा और ये ऐसे जा रहा होगा। आई बिलीव सो। ठीक है, तो आप यूं इसको घुमा चुके होंगे। बात समझ आ रही है? जब आपने अपना ट्रेसिंग पेपर घुमा के यहाँ पे रख लिया, तो उस पर आप एक मार्क लेंगे, मतलब ट्रेसिंग पेपर थोड़ा गड़ा के मार्क कर देंगे ना, ऐसे गड़ा के मार्क कर देंगे। फिर ट्रेसिंग पेपर हटा लेंगे और एक्चुअल शेप जो है वो बना देंगे। अब अगर नीचे पहले ही ग्राफ पेपर बना हुआ है, इस तरह के डब्बे बने हुए हैं, तो पूरा गड़ा के एक एक लाइन एग्जैक्टली करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ रेफरेंस पॉइंट मार्क कर लें, खाली 3 डॉट्स मार्क कर लें और पेपर हटा के, ट्रेसिंग हटा के उसको अपने स्केल से बना दें। क्योंकि ये तो एक रेगुलर शेप है ना, कोई कर्व होता है, रेगुलर शेप होता तो आपको बाकायदा एक एक उसको ट्रेस करना होता। खाली पॉइंट्स भी आप ट्रेस कर देंगे तो वो फिर आप स्केल से उसको बना सकते हैं। ठीक है, यही तरह से इसको ट्रेस करना है, इसको रोटेट करना है यहाँ से। तो आपने पहले तो इसको ड्रॉ किया ट्रेसिंग पेपर रख के और 180 डिग्री घुमाना है इस पॉइंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस बन रही है। इस एक्सिस में से कोई सी भी लाइन बना लें। देखें, अब ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी, कि इसके अराउंड घुमाना है, ये एक्सिस बनेगी। अब ये यहाँ आ जाए, यहाँ तक 180 का मतलब है पूरा घूम जाए। तो पहले आपने ये बनाई, दोनों एक्सिस बना लें। अगर शुरू शुरू में आपको मुश्किल हो रही है तो आसानी के लिए दोनों एक्सिस बना लें इस पॉइंट के अराउंड, अपना ट्रेसिंग पेपर रख के। फिर उस ट्रेसिंग पेपर पे ये डायग्राम बना लें, फिर पेपर ही घुमा लें। ठीक है, पेपर घुमा लेंगे 180 डिग्री, तो ये यहाँ से निकल के जब ये लाइन यहाँ पहुँचेगी और फिर ये यहाँ पहुँचेगी, तो समहाउ कुछ ऐसा होगा कि ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा और ये पॉइंट यहाँ होगा, और तीनों पॉइंट्स को आप मार्क करेंगे और ये घूम के उस तरफ आ चुका होगा। ठीक है जी, तो ये बन गया, मसला हल हो गया आपका। कुछ शायद मैंने
इसमें ज़्यादा घुमा दिया, 180 से ऊपर घुमा दिया। लेट मी चेक कि इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा घुमा दिया। इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके टॉप पे ये पॉइंट यहाँ होगा, फिर ये पॉइंट यहाँ होगा और ये पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे बनेगा। क्योंकि मैं ट्रेसिंग पेपर से नहीं घुमा रहा, मैं तो पूरा पूरा ही। तो अगर मैं इसको यूँ सोचूं ना, इमेजिन करूँ कि ये यूँ घूमा और ये यूँ घूम गया, अब समझ में आ गया, ये यहाँ आ चुका होगा, बिल्कुल सही हो गया। तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको बाकी भी। अगेन ये पॉइंट है रोटेशन का, तो ये आपने एक्सिस बनाई, कितना रोटेट करना है, 180 रोटेट करना है, तो 90 के दो रोटेट करेंगे, यानी ये पहले यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। तो ये शक्ल बन जाएगी रोटेट होने के बाद कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगेंस्ट यहाँ बनना चाहिए फिर आपका खुद ब खुद। तो दो छोड़ के मैं यहाँ बना देता हूँ, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसमें इसका ख्याल रखना है कि रोटेशन जो होगी वो उस एक्स पॉइंट पे होगी जो उन्होंने मार्क किया हुआ। मार्क नहीं किया हुआ होगा तो अगले सवाल में उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैंने उस पर ये तो देखा नहीं था, क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। चलें इस सवाल में देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है यूँ रोटेट करना है। अब इस पर एक्सिस बनाते हैं, पूरी एक्सिस बना लें। 90 डिग्री का मतलब है यूँ घुमा लें, यानी जब आप बनाएंगे फाइनल शक्ल तो वो यूँ बनेगी। अब वाई एक्सिस पे वो 3 ऊपर जाएगी, एक्सिस पे 2 बाहर आएगी। तो यानी कि एक्चुअल शक्ल में वाई एक्सिस पे 3 ऊपर जाएगी, एक्सिस पे 2 बाहर आएगी, ये होगा 2 पॉइंट। और इस शक्ल में ये वाई एक्सिस पे 3 नीचे आएगी, यानी वाई एक्सिस पे 3 नीचे आएगी। ये बनेगी आपकी रोटेशन के बाद एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है यहाँ पे एक्सिस बना के। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यूँ जाएगा। तो देखें, एक छोड़ के 1 2 3 4 5, दो छोड़ के 1 2, तो एक छोड़ के 1 2 3 4 5 और दो छोड़ के, अच्छा मैंने यहाँ से एक छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। ये यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, ये 2 और ये। ठीक है, देखिए क्या ऐसे ही है जी, ऐसे ही 90 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। डिस्क्राइब फुली द फॉलोइंग सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये समझ लें कि हमें उस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है जिस पॉइंट पे ये घुमा है। अब ये पॉइंट जो है वो आप कैसे तलाश करेंगे, ये इस शक्ल में यहाँ से यहाँ तक आया है, तो सबसे पहले तो आप उसका जो बेस पॉइंट है ना, अगर ए था तो ए को यूँ एक नज़र में देखूं तो ये कहाँ से घूमा कि ये यहाँ तक आ गया। इसका बॉटम राइट जो है वो ये है, तो ये घूमा है यहाँ से, इसका ये रहा, इसका ये रहा और ये पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब सवाल ये कि आप कैसे बताएंगे कि कहाँ से घूमा है, किस पॉइंट के गिर्द घूमा है। तो कई तरीक़ों से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो विजुअली देखा जा सकता है कि आप इसको भी ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। आप इसको ट्रेस करें और किसी पॉइंट को, जैसे इस पॉइंट को फिक्स करके घुमा के देखें तो इसके ऊपर नहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फिक्स करके घुमा के देखें तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक दो पॉइंट्स पे घुमा के ट्रायल एंड एरर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे पकड़ के घुमा रहा हूँ तो ये पूरा इसके ऊपर आ रहा है। तो ट्रेसिंग पेपर भी आपको एग्जैक्टली पॉइंट बता देगा कि कहाँ से घूम रहा है। दूसरा ये कि एक आसान तरीका ये भी है कि जब किसी पॉइंट से घुमाते हैं तो
उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का। जैसे कि ये एक और एक डायगोनल है, ये दो डायगोनल, ये दो डायगोनल, ये एक दो तीन चार वाई पे और एक एक्स पे। ये देखें, एक दो तीन चार वाई पे और एक एक्स पे। ये तो ये इससे इस कॉरिस्पॉन्डेंस से भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आपको अंदाज़ा हो भी जाए तो बेहतर यही होगा कि आप उसको ट्रेसिंग पेपर पे रख के फिर एक दफ़ा कंफर्म भी कर लें कि हाँ भाई ये इसी, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये पॉइंट है, तो वो इसी पॉइंट के अराउंड घूमा है। जब आपने एक दफ़ा ये अंदाज़ा लगा लिया तो आप इसको लिखेंगे कैसे? मेरे हिसाब से जैसे कि इसका रोटेशनल पॉइंट ये है, तो इसकी नोटेशन क्या होगी? आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन तो है ये, तो इट्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रोटेशन। तो हम लिखेंगे रोटेशन। कितने डिग्री है हमें नज़र ही आ रहा है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री कौन सी वाइज है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अबाउट, यानी अब उसका वो पॉइंट जिससे कि आपको घुमाना है, तो अबाउट 0,0 घुमा है, ये ओरिजिन से घुमा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते जाएंगे सवाल तो थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी बात। ये देख लीजिए, जब जब किसी शेप के पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसी के अबाउट घुमा होगा वो। ये पॉइंट है 0,1, तो ये तो पता चल गया कि अबाउट में आएगा 0,1। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप उसको एक दफ़ा ट्रेस करके घुमा के देखिएगा ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। हाथ तेज़ चलना चाहिए ट्रेसिंग में, तो फटाफट ट्रेस करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आ, कितना घूम रहा है ये, तो वो भी आपको घुमा के अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये एक्सिस है और ये यहाँ से यहाँ आए तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में कितनी डिग्री घुमाया हमने। तो दिस इज एज आई कैन सी रोटेशन है 90 डिग्री है और क्लॉकवाइज है। अच्छा, सी से डी गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये भी एक ख्याल रखना होता है कि किससे किस में गया है भाई, ये सी से डी में गया है। तो रोटेशन है 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और पॉइंट क्या है? वो है 0,-1, क्योंकि ये वाई एक्सिस में नीचे आया है, -1 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ये तलाश करें कि कौन से पॉइंट से ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। तो आपको थोड़ा गौर करने पे वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे ये पॉइंट लग रहा है, आप उसको ट्रेस करके रोटेट करके देखिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। इस पॉइंट के अगेंस्ट जाया है, गया है, ई से एफ आया है तो क्लॉकवाइज आया है। कितना घूमा है? तो ई से एफ आने में आई थिंक 90 डिग्री घूमा है, तो रोटेशन 90 डिग्री। लेकिन आपको ये सारे सब में जो है ना वो ग्राफ पेपर से ट्रेस करके अपना ट्रेसिंग पेपर पे चेक करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और क्लॉकवाइज आया है और इसका जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 1,3, ठीक है। कुछ मैं आपको खुद भी करने दूंगा ताकि कि मुझे पता चल जाए कि आपको बात समझ में आ गई है, वरना तो आप खाली जवाब छाप लेंगे। तो ये देखें, अब इसमें तो बात ही इतनी आसान हो गई। ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो इसी पॉइंट से दोनों इक्वल हैं। यहाँ से डायगोनली एक वेक्टर है, यहाँ से डायगोनली 1 2 3, तो 3 डब्बे हैं, 1 2 3 3 डब्बे हैं, 1 2 3 4 4 डब्बे डायगोनल, 1 2 3 4 4 डब्बे, तो यही पॉइंट बन रहा है। और आप लेकिन ट्रेसिंग पेपर पे करके घुमा के ज़रूर देखिएगा। जी से एच पे गए हैं, तो अब जी से एच पे जाने में आप कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? तो ये पूरा 180 डिग्री रोटेशन है। 180 डिग्री रोटेशन में ये होता है कि क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों सूरतों में एक ही जवाब आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि रोटेशन 180 डिग्री, खाली 180 डिग्री अबाउट किसके गिर्द? 0 0 कॉमा ए। और यहाँ आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज एंड बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी ऑब्जर्व्ड। ना भी लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि 180 का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ घूम सकता है। फिर आ गए ई पे। ई पे रोटेशन, कितनी खूबसूरत रोटेशन है।
कि कहाँ से घूमेगा, ये आप करके देखिएगा खुद, शाबाश। जे से के में गए हैं, जे को यूं घुमाया है कि के बन गया है। तो ये आप ज़रा ट्रेसिंग पेपर रख के देखिएगा। ये तो हम बता सकते हैं कि रोटेशन 90 डिग्री है, ये बता सकते हैं क्लॉकवाइज है। इसका जो अबाउट है ना, वो निकालिएगा आपके, वो कौन से पॉइंट से घुमाया है इसको। मुझे तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि वो पॉइंट कहाँ है। आप शाबाश इसको ज़रा गौर करके निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है। एल एल को एम में घुमा दिया है, तो ये 90 डिग्री हुआ, और एक और दफ़ा घुमाया 180 डिग्री हो गया। और ये भी बहुत साफ नज़र आ रहा है कि कौन से उसके गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मिले हुए भी हैं। बाज़ औक़ात ओवरलैपिंग पॉइंट्स होते हैं, मिले हुए नहीं होते, इसका ख्याल रखिएगा। तो 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट में आप बताएंगे कि वो कौन सा पॉइंट है इसके गिर्द घूम रहा है, ये आपको खुद करना है, शाबाश। इसी तरह से ये है, ये शक्ल यहाँ आ गई, ये पॉइंट यहाँ आया है, ये पॉइंट यहाँ गया है। तो कहाँ से घुमा है, एन से पी में गया है, तो एन को कैसे घुमाएं कि वो पी बन जाए। तो अगेन ट्रेसिंग पेपर से रख के देखिए किस पॉइंट से आप घुमाएंगे। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ऑब्वियस वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्रेसिंग पेपर पर रख के अबाउट निकाल लीजिएगा। घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री है। तो भाई ये इतनी आसान सी एक्सरसाइज थी रोटेशन की, जो कि हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हमें एक्सरसाइज 10.5 करनी है, तो शाबाश आप इसको जल्दी से कंप्लीट करें ताकि हम 10.5 कर सकें। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 ही सवाल हैं उसमें। तो ये कंप्लीट करके आप वो शुरू कीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली एक्सरसाइज में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।